टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख ली होंगी। तो हम कर रहे थे बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है। यहाँ पे आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की 3 टर्म्स दी गई हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, देन दिस, इन तीनों के सम को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। ओके तो यहाँ पे देखिए हम यूज़ क्या करेंगे, हमें फॉर्म किस तरीके की दिख रही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो उसी का ही फॉर्मूला जो भी एक्सपेंशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके तो जैसा कि हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, वो भी जैसे आप ये ले लीजिए ए बी डॉट सी डी। इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाती हूँ एंड देन जो भी बाकी बची हुई दोनों टर्म्स हैं उनको आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ए बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट फॉर्म में। वो क्या था, पहले आप ए को सी के साथ करेंगे, देन बी को सी के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए डॉट सी एंड बी डॉट सी। सेम अब बी को ए को किसके साथ करेंगे, डी के साथ, क्योंकि ए और बी को सबसे पहले आपने सी के साथ करा, बी और बी को डी के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डी एंड बी डी। ओके तो ये था आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसी फॉर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसी एक्सपेंशन को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना। सॉरी ए सी माइनस बी डी नहीं, ए सी मल्टीप्लाई बी डी, ए सी मल्टीप्लाई बी डी, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन आता है, एंड देन ए डी बी सी, ए डी बी सी। अब देखिए ये हम लिख सकते हैं ना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए। अब जैसे हमारे पास ये जो एक्सपेंशन आया है, ये आया है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का, इसी तरीके से हम इन दोनों का एक्सपेंशन लिख लेंगे एंड देन फिर तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। ओके तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक्सपेंशन लिखिए बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी का। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक यहाँ पे ट्रिक है जिस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट टू थर्ड, देन सेकेंड टू फोर्थ, 4 टर्म्स है ना, जैसे आपके यहाँ पे लगा लीजिए 4 वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टू थर्ड एंड देन सेकेंड टू फोर्थ। ओके फिर माइनस फर्स्ट टू फोर्थ एंड सेकेंड टू थर्ड। सेम आपको तीनों एक्सपेंशन में यही मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है, एंड देन फिर सेकेंड टू फोर्थ माइनस अब फर्स्ट टू फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है बी एंड देन फोर्थ इज डी मल्टीप्लाई बाय सी ए, मतलब सेकेंड और थर्ड। इसी तरीके से प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, इसका एक्सपेंशन लिखिए, क्या हो जाएगा सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी, ओके, माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट बी। और इसका एक्सपेंशन तो हमने यहाँ पे निकाला ही हुआ है, तो यहाँ पे प्लस ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। और ये आपको प्रूव करना है 0 के इक्वल। ओके तो देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ से आप टर्म्स कंपेयर कीजिए, बी ए सी डी, देखिए ये टर्म और ये वाले टर्म दोनों सेम है, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो आप यहाँ पे बी ए है, इसकी जगह ए बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों, अब यहाँ पे इसकी जगह आप ए बी लिखेंगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी एंड दीज आर अपोजिट इन साइन, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट टर्म पे आता है बी डी सी ए, बी डी एंड सी ए, देखिए ये दोनों टर्म्स इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ओके सो ये कैंसिल हो जाएंगी एंड दीज 2 टर्म्स ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स कैंसिल होगी, दैट मीन्स आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया है, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म एंड हेंस डिड्यूस, एंड देन आपको डिडक्शन करनी है इस फॉर्म की इसमें, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से 2 प्रूव करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सोल्यूशन। देखिए अब जैसा कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का जब ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, फर्स्ट तो ये सेम फॉर्मूला ही है ना, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो उसमें हमने क्या लिया था, किसी भी एक वेक्टर को हमने एक सिंपलर फॉर्म ले ली थी उसकी। जैसे यहाँ पे आप बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी है, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी जो है उसकी सिंपलर फॉर्म ले लीजिए, मतलब यहाँ पे इसको किसी अनदर वेक्टर पी के इक्वल लेट कर लीजिए।
ठीक है, अब यहाँ पे आप ये फॉर्म निकालेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस ए। जब आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे आप बी क्रॉस सी की जगह अब आप क्या पुट कर देंगे पी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी वेक्टर पी क्रॉस सी क्रॉस ए। ओके, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स में पढ़ा था। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, ब्रैकेट वाले क्या है आपके पास सी ए, तो यहाँ पे क्या लिखिए सी एंड हेयर ए। ओके, अब जो भी दो वेक्टर्स बचे हुए हैं, जैसे सी आपने यहाँ पे लिखा पी ए बचा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर ए माइनस, अब यहाँ पे आपने ए लिख लिया तो पी सी बचा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट कर देंगे। p को हमने किसके इक्वल लिया था, b क्रॉस c के इक्वल, तो p की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसका डॉट a के साथ, बाकी सब सेम रहेगा, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना आपको वेक्टर c के साथ। सेम हियर p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ एंड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a। ओके, अब यहाँ पे ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा बी सी ए एंड देन मल्टीप्लाइड बाय सी, माइनस ये भी हो जाएगा बी सी ए बी सी सी और मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। ओके, अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0 के इक्वल। ओके, तो ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी। और ये चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो फर्स्ट ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक डिडक्शन करनी है। अब देखिए डिडक्शन में आपको क्या प्रूव करना है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के एक फॉर्म है और यहाँ पे आपको इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी की होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए आपके पास किस तरीके की फॉर्म है, यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी फॉर्म में लिख लीजिए। किस तरीके से होती है दूसरी फॉर्म, यहाँ पे दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इन दोनों का तो कर दिया आपने क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, डॉट करेंगे जो भी तीसरा बचा हुआ वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये आपने दूसरी फॉर्म लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बी सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी, हमें प्रूव क्या करना है ए बी सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो वैसे तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर रखा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है उसमें रोज को इंटरचेंज करके हम इसको ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो बार आप रोज इंटरचेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट आपने करी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, फिर आप करेंगे सेकंड थर्ड तो दूसरा नेगेटिव साइन, तो साइन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली ए बी सी और वेक्टर सी। अब सेम यहाँ पे देखिए बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यही फॉर्म आई है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना ए बी सी सी, तो वही हमने यहाँ पे एक तरीके से आप इसको अगर इक्वेशन 1 ले लेंगे तो इसी का ही आपने क्या करा है यहाँ पे यूज किया है। ओके, और बाकी आपका जो ये है डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ए एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी तो है ही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना ना, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, सी ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सी ए बी। अब अगेन वही ए बी सी तो सेम रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए सी ए बी को आप क्या लिख सकते हैं ए बी सी, जैसे कि मैंने अभी जो डिटर्मिनेंट वाला है यहाँ पे एक्सप्लेन करा सेम यहीं पे ही है, तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा, एंड ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी, दिस इज वेक्टर ए बी सी का होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था इसमें डिडक्शन में कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिए गए हैं 3, इनको आपको कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको कोप्लेनर प्रूव करने के लिए आप इनको एक मतलब सिंपल वेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं वेक्टर पी, ओके। वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इस वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं वेक्टर क्यू, एंड लास्ट वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर आर। तो ये पी क्यू आर आपने 3 वेक्टर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए किसी भी कोई भी आपके पास कितने भी वेक्टर्स हो, उनको कोप्लेनर प्रूव करने की क्या कंडीशन होती है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए,
तभी वो कोप्लेनर होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें तो किस तरीके से निकलेगा, वेक्टर पी डॉट क्यू क्रॉस आर, यही फॉर्म होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास 0 आना चाहिए, मतलब एक्चुअल में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कोप्लेनर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्यू क्रॉस आर। क्यू क्रॉस आर निकालते हैं यहाँ पे। तो क्यू क्या है आपके पास, बी सी ए, वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ओके, ये हो गया आपके पास क्यू। क्रॉस प्रोडक्ट विद आर, आर क्या है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये लिख लिया आपने वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर। अब यहाँ पे सेम ये देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सेम एक्सपेंशन फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा, सी ए है, सी ए लिखा पहले आपने। ठीक है, अब जो भी दो वेक्टर्स बचे हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट मीन्स बी डॉट ए माइनस यहाँ पे ए लिख के जो भी दो वेक्टर्स बचे हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट। सेम इसी तरीके से इस का हम एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखेंगे क्रॉस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ए और बी वेक्टर्स हैं, तो ए बी एंड देन डॉट प्रोडक्ट जो भी आपके बचे हुए वेक्टर्स हैं, तो सी बी एंड यहाँ पे माइनस सी ए। आपने यहाँ पे इन दोनों के एक्सपेंशन फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब देखिए क्यू क्रॉस आर तो आपका ये आ गया, दिस इज योर वैल्यू ऑफ क्यू क्रॉस आर। अब आप जब इसको पी के साथ डॉट करेंगे तो एक बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएगी, जिसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन भी होगी और मिस्टेक भी हो सकती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे कुछ सपोजिशंस ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी को एक्स के इक्वल लेट करेंगे, बी डॉट सी को वाई के इक्वल लेट करेंगे एंड सी डॉट ए को आप लेट करेंगे जेड के इक्वल। ओके, तो अब आपकी क्यू क्रॉस आर की फॉर्म दोबारा लिखिए आप क्या बन जाएगी। देखिए तो बी डॉट ए या फिर देखिए ए डॉट बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए को भी आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स के इक्वल मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर सी। सेम फॉर बी डॉट सी को आपने वाई के इक्वल लिया है, वाई के इक्वल। ठीक है, बी डॉट सी को आपने वाई के इक्वल लिया है एंड देन मल्टीप्लाइड विद वेक्टर ए। क्रॉस प्रोडक्ट विद सी बी को आपने अगेन वाई के इक्वल लिया है एंड मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी ए इज जेड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी। तो ये बन चुकी है अब आपकी क्यू क्रॉस आर की एक सिंपलर फॉर्म। अब आप इसको पी के साथ डॉट कीजिए, तो पी डॉट क्यू क्रॉस आर ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब पहले पी की वैल्यू लिख लेते हैं एंड देन फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पी की वैल्यू आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू क्रॉस आर की वैल्यू। अब क्यू क्रॉस आर को थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके तब इसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है आपके पास, ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म के आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसकी फर्स्ट टर्म की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस में अब इसकी सेकेंड टर्म के साथ करेंगे तो एक्स जेड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, सेम फॉर यहाँ पे अब माइनस वाई ए वेक्टर और इंटू वाई ए वेक्टर, इन दोनों की जब आप करेंगे तो देखिए वाई ए वेक्टर एंड वाई ए वेक्टर, जब भी अब दो वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वल हो गए ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, 0 एंड देन माइनस वाई ए वेक्टर माइनस जेड बी वेक्टर, तो प्लस का वाई जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको क्यू क्रॉस आर को मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब इसकी पी के साथ डॉट कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस पे आप एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इसके लिए एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी। ठीक है, ब्रैकेट में बी सी वैक्टर्स है ना, तो बी के लिए लिखेंगे जो भी दो बचे हुए वैक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे सी और दो बचे हुए वैक्टर्स ए बी, इनका आप क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। बाकी जो भी आपकी फॉर्म है ये एज इट इज रहने वाली है। तो एक्स वाई वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस एक्स जेड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ये यहाँ पे 0 है, क्या बचेगी फॉर्म, वाई जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपली। पहले तो आप इसको सिंपलर फॉर्म में कर लीजिए। जैसे ए डॉट सी को हमने किसके इक्वल माना था, यहाँ पे जेड के इक्वल, तो इसको आप लिख लीजिए जेड बी वैक्टर माइनस में ए डॉट बी को हमने किसके इक्वल माना था, एक्स के इक्वल, तो इसको आप लिख लीजिए एक्स सी वैक्टर। ठीक है, तो ये तो आपके हो गई सिंपलर फॉर्म और ये वाली रिमेन्स एज इट इज आपके रहने वाली है, एक्स वाई वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस एक्स जेड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वाई जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये फॉर्म आपकी यहाँ पे ये
रहने वाली है। ठीक है, अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई, अब देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए किस तरीके से ये हुआ है। हमने क्या किया है यहाँ पे क्यू क्रॉस आर, अब आपके पास आ गया था, सिंपलर फॉर्म आ गई थी इसकी, आपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको ए डॉट बी को एक्सलेट किया था एंड देन वाई एंड देन जेड। ओके, तो पी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करी हमने, तो पी का यहाँ पे जो भी हमने लेट किया था ए क्रॉस बी क्रॉस थी उसकी वैल्यू लिखी। अब पी के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आप लगा देंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला, जो कि हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो आपने इसकी जगह पे एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाया, बाकी रिमेन्स आपका सारा सेम है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आपने सी डॉट ए को किसके इक्वल लेट किया था, z के इक्वल, तो a डॉट सी भी z के इक्वल होगा, और a डॉट बी को आपने x के इक्वल लेट किया, तो सेम हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है zb वेक्टर, इसको आप तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस xc वेक्टर, इसको भी आप तीनों टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप जेड बी वेक्टर को एक्स वाई सी क्रॉस ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड एंड देन बी सी ए, इसका क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेम जेड बी को जब आप माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी के साथ करेंगे तो जेड इंटू एक्स जेड, तो एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा बी सी बी का। सेम थर्ड टर्म के साथ करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा बी ए बी का। सेम आप माइनस एक्स सी वेक्टर को इसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब आगे आपको क्या करना है, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब कभी भी दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो दिस टर्म आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, यहाँ पे भी आपके वेक्टर बी इक्वल है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। दिस टर्म ऑल्सो बिकम जीरो बिकॉज हेयर वेक्टर सी एंड वेक्टर सी आर इक्वल, दिस टर्म बिकम जीरो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ओनली दो टर्म्स बचने वाली हैं, एक्स वाई जेड बी सी ए, ओके, एक्स वाई जेड बी सी ए माइनस एक्स वाई जेड सी ए बी। अब यहाँ पे आप देखिए तो जैसे एक्स वाई जेड, इसको हम सिंपलर फॉर्म में कर लेते हैं, जो हमारी एबीसी वाली होती है, रो वन और रो थ्री, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, जो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी थी, तो उसमें आप पहले रो वन रो थ्री इंटरचेंज कर लेंगे एंड देन रो टू रो थ्री इंटरचेंज कर लेंगे। तो जैसा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी आप किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नेगेटिव साइन आएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड यहाँ पे आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सेम एक्स वाई जेड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, सी ए बी को भी आप इसी तरीके से ए बी सी कर लेंगे, दो नेगेटिव साइन आएंगे पॉजिटिव बन जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक्स वाई जेड ए बी सी माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, पी डॉट क्यू क्रॉस आर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पी क्यू आर। अब जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो गया दैट मीन्स आपके तीनों ही वेक्टर्स पी क्यू आर क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म ली थी ना, पी क्यू आर तो आपने सिंप्लिसिटी के लिए ली थी, जो भी आपकी मेन एक्चुअल फॉर्म है यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज their scalar triple product is equals to 0. So this is your example number 3. Let's move on to example number 4. देखिए example number 4 में आपको क्या दिया गया है, आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस वेयर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। तो आपको यहाँ पे ये जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है इसके ट्वाइस को प्रूव करना है, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म के इक्वल जस्ट प्रूव करना है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए अब आपको फॉर्म क्या दी गई है, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू, आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, दो फॉर्म्स पढ़ी थी जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूले की तरह ही हम उनको लिख सकते हैं, तो उन दोनों फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब यहाँ पे हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं इसको, यहाँ पे सी और डी को हम मान लेते हैं ब्रैकेट वाले वेक्टर, जैसे एक्सपेंशन फॉर्मूले में करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे सी डी को हम ले लेते हैं, तो सी आपका आ जाएगा, डी आ जाएगा और जो भी बचे हुए वेक्टर्स हैं उनका क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सी आया है, हाँ यहाँ पे तीन वेक्टर्स है ना, तो उनका आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इन टोटल तीन वेक्टर होते हैं तो एक वेक्टर लिख के हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे तीन वेक्टर्स है तो उनका आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीन वेक्टर बचे हुए ए बी डी, तो ए बी डी इनका आप क्या ले लीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस, अब यहाँ पे आपने डी लिखा है तो तीन वेक्टर ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी इसका क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ पे
ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी थी, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है, ए बी डी है तो इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3, यही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर सी से, माइनस ए बी सी की डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। ओके हाँ, ए बी सी है ना, तो इस तरीके से A1 B1 C1 करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या लिख लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर डी के साथ। इसी तरीके से अब जो हमने सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है, उसका एक्सपेंशन डिफरेंट है, फॉर्म तो यही है। फॉर्म आपकी यही रहेगी A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। ठीक है, फॉर्म आपकी यही रहेगी। इसका एक्सपेंशन हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। कैसे, अब यहाँ पे आप ए बी को मान लीजिए ब्रैकेट वाले वेक्टर्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए। ठीक है, अब जो भी तीन वेक्टर्स बचे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बी आपने ले लिया तो ए सी डी आपके पास बचा है, तो ए सी डी का क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। माइनस में अब आपने यहाँ पे ए ले लिया तो तीन वेक्टर्स कौन से बचे हैं, बी सी डी, तो बी सी डी का क्या करेंगे यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगेन ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दोनों इनकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दीजिए। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे ए सी डी है तो किस तरीके से हो जाएगी, A1 C1 D1 A2 C2 D2, ओके, AC A3 C3 D3 मल्टीप्लाइड विद वेक्टर B। माइनस बी सी डी की डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, B1 C1 D1 B2 C2 D2 B3 C3 D3, ओके, एंड मल्टीप्लाइड विद वेक्टर A। ओके, तो अब हमने यहाँ पे दोनों फॉर्म लिख ली। हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ दिस। तो अगर मैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इन दोनों ही एक, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ जाएगी ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, जो भी हमें चाहिए, और राइट हैंड साइड ऐड करके हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। पर तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ गई, जो आपको प्रूव करनी थी वही। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपको वेक्टर प्रूव करना है ना, उसको एक्सपेंड करके देखते हैं। अगर वो एक्सपेंड होके इन सभी वेक्टर्स के सम के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वो फॉर्म हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो इनको जो है अगर हम ऐड करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए जिस वेक्टर को हमें प्रूव, जिस डिटर्मिनेंट फॉर्म को हमें प्रूव करना है, उसी को ही थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर उसका यूज करके हम प्रूव करते हैं। ओके, ये है आपके गिवन डिटर्मिनेंट फॉर्म जिसको आपको प्रूव करना है। तो अब हम इस फॉर्म को ना एक्सपेंड करते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, रो 2 के अलॉन्ग कर लीजिए। तो हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड सेम वही ऑल्टरनेट साइन के साथ होगा। तो फर्स्ट हमारा है माइनस वेक्टर ए। अब देखिए किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस वेक्टर ए की रो और कॉलम कट कर देंगे आप इनको, तो आपके पास ये 9 एलिमेंट्स बचेंगे। इनकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लीजिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3, यही बचा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस वेक्टर बी। अब एक माइनस तो डिटर्मिनेंट का, एंड दिस माइनस 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 बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वेक्टर बी और डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपके पास बचेगा। इस रो को और इस कॉलम को कट कर देंगे तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज वेक्टर सी। तो प्लस वेक्टर सी, डिटर्मिनेंट फॉर्म इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3, ओके। नेक्स्ट अब नेगेटिव साइन वेक्टर डी। ठीक है, अब आपके पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, यहाँ पे इस रो को और इस कॉलम को कट करेंगे तो A1 A2 A3, ओके, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ओके। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड। अब मान लीजिए जो हमने पहले निकाला था, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी ऐड करते हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जो चारों के चारों डिटर्मिनेंट्स हैं आपके, ये ऐड हो जाएंगे। तो अब आप इनको कंपेयर कीजिए कि यह दोनों फॉर्म इक्वल आ रही हैं।
तो अगर ये दोनों फॉर्म इक्वल आ रही है तो इसको जो भी डिटर्मिनेंट हमें ये प्रूव करना है इसके इक्वल हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वेक्टर ए b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3 सेम है यहाँ पे, है ना। माइनस वेक्टर ए b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनको, ठीक है, प्लस करने के बाद और इनको जब आप कंपेयर करेंगे आपस में जो आपके पास फॉर्म्स आई हैं तो ये दोनों ही वेक्टर आपके क्या निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। और इक्वल निकलने का क्या मतलब है, ये तो फॉर्म हमारे पास इसको एक्सपेंड करने के बाद आई है, तो दैट मीन्स ये जो फॉर्म है आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी 2 इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास वही फॉर्म आ रही है जो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद आ रही थी राइट हैंड साइड। ओके, तो माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी एंड देन a1 a2 d2 d3 hence proved। so this is your example number 4 एंड इसके बाद है एक्सरसाइज 1.3। तो इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप पे आपको सभी सॉल्यूशंस सभी एक्सरसाइज के जो पीडीएफ है उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है सॉल्यूशंस मिलने के बाद तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो में वो डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।